सांसद मनोज झा के बयान की करेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला किया। मनोज झा ने गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बताते हुए कहा कि हमारे बीच में अगर सबसे बड़ा कोई पाकिस्तानी परस्त है तो वो है गिरिराज सिंह, क्योंकि पाकिस्तान एकांगी सोच रखता है और गिरिराज सिंह की भी वही सोच है। मनोज झा के इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। आपको इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। बिहार की चुनावी लड़ाई पाकिस्तान तक आई। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 5-6 महीने का वक्त बाकी हो, बिहार में पॉलिटिक्स काफी तेज हो गई है। दोनों ही गठबंधनों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलने में जुट गए हैं। आरजेडी के थिंक टैंक माने जाने वाले मनोज झा ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला है। कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। मनोज झा ने कहा, यदि सबसे बड़ा कोई पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह है, क्योंकि पाकिस्तान की एकांगी सोच है और गिरिराज की सोच भी एकांगी है। गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। मनोज झा के बयान ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राजनीति के फर्जीवाड़े की जमात में काम करने वाला व्यक्ति किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे सकता है, यह तो नौमाश। मनोज झा के बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा कहते हैं कि जिस आरजेडी की सभा में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते हों, उस आरजेडी के नेता का गिरिराज सिंह जैसे सनातनी को पाकिस्तान परस्त कहना हास्यास्पद है। मनोज झा जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उससे पहले उन्हें इन तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश का राजनीतिक माहौल भी गर्म है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात देश भर में हो रहे तुर्की के विरोध की बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की के खिलाफ देश में गुस्से की लहर है। हालात ये है कि लोग तुर्की शब्द से नफरत करने लगे हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर के पास ग्राम पंचायत तुर्की का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ देश में उबाल है। दुश्मन पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को लोग देखना नहीं चाहते। भारत का हर नागरिक तुर्की को औकात दिखाना चाहता है। तुर्की की दगाबाजी का असर बिहार में भी नजर आ रहा है। तुर्की से नाराजगी का आलम ये है कि लोगों को तुर्की शब्द से ही नफरत होने लगी है। अब बिहार के मुजफ्फरपुर के नजदीक तुर्की का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इसकी मांग उठाई है। एनडीए के विधायक से लेकर मंत्री तक का कहना है कि जो देश हमारे खिलाफ है, ऐसे देश का कोई चिन्ह बिहार में क्यों रहे। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस इसे महज सियासत बता रही है। बदल देने में कोई हर्ज नहीं है, और जो भी भारत के खिलाफ किसी भी देश के द्वारा अगर भारत को कमजोर करने का या उसके खिलाफ साजिश रचने का काम करे तो उसको तो जवाब मिलना चाहिए। उस नाम से निश्चित रूप से हर व्यक्ति को परहेज है, और आज उसको एक करारा जवाब देना है तो निश्चित रूप से ऐसे निर्णय होने चाहिए। ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसका नाम बदलना चाहिए, उसका नाम बदलना चाहिए। अभी देश की जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, इस पर केंद्र सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। एनडीए सरकार के लोगों को न सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना आता है। सत्ता पक्ष में है, सरकार में खुद है, सरकार का अहम हिस्सा है वो, फिर भी क्या कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के ये मांग कर रहे हैं। अरे भाई, जो करना है कीजिए ना, नाम बदलना है बदल डालीजिए, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्की को भारी पड़ रहा है। तुर्की के प्रोडक्ट का भारत में भारी विरोध हो रहा है। तुर्की बायकॉट की मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लगे तुर्की के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक के होर्डिंग हटाने की मांग भी की गयी। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में ग्राम पंचायत तुर्की का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर के तुर्की का नाम बदलता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं बिहार में हो रहे पोस्टर पॉलिटिक्स की। चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स काफी तेज हो गई है। एनडीए और इंडी अलायंस एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए पोस्टर जारी कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जारी पोस्टर को लेकर अलग सियासत हो रही है। एलजेपी-आरवी बार-बार चिराग पासवान को सीएम की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है और अब ये भी दावा हो रहा है कि चिराग को उनके चाचा यानी कि नीतीश का आशीर्वाद मिल गया है। तूफानों से लड़कर हमने भविष्य संवारा है, अब तुम्हारे हाथों में भविष्य हमारा है। ये नारा लिखा गया है एलजेपी-आरवी की तरफ से जारी पोस्टर में, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान को उनके सियासी चाचा नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया है। ये पोस्टर जारी किया है शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने। एलजेपी-आरवी की ओर से इस पोस्टर को व्यक्तिगत भावना बताया जा रहा है। यह उसकी अपनी निजी भावना हो सकती है, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर होगा। एलजेपी-आरवी का ये पोस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात के ठीक बाद जारी किया गया, तो इस पर सियासत होनी तय ही है। विपक्ष इस पोस्टर का हवाला देकर एनडीए की एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। चिराग पासवान जी को समझना चाहिए, उनके समर्थकों को, कि उनके चाचा राज को नाश कर देंगे, सत्ता स्वयं रखना चाहेंगे या अपने पुत्र के पास। इसलिए कौरव की तरह इस चाचा का भी राज नाश होना तय है। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका पिछले चुनाव में इस्तेमाल किया था, उसी तरह का चुनाव में इस बार भी इस्तेमाल करना चाहती है। तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पे आशीर्वाद तो हर किसी को नीतीश जी भी देते हैं और हर कोई देता है, इसमें कोई आश्चर्य या अलग से देखने जैसी बात नहीं है। राजनीति के अर्थ में कोई आशीर्वाद उन्होंने दिया हो नहीं दिया हो, इसकी एनडीए कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा 2025 में, ताकि विरोधी विपक्षियों को दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, इसके लिए रणनीतिक रूप से भी चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। एनडीए के सभी घटक दल जोर शोर से मजबूती के साथ 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ उतरने की तैयारी में है। देखिए, बिहार में एनडीए परिवार पूरा एकजुट है और समस्त एनडीए परिवार का एक ही लक्ष्य है, आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बता दें, इससे पहले भी एलजेपी-आरवी ने चिराग पासवान को बिहार का भविष्य बताते हुए एक पोस्टर लगाया था। चिराग पासवान खुद ये कहते हैं कि उन्हें सीएम पद की लालसा नहीं है, पर उनके समर्थक बार बार उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासत हाई है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18।